बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट के तौर पर आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा है तो कांग्रेस ने भी उतारा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब हैं। सर, ये जो फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है इस पर एनडीए के जो लोग हैं सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट जैसा कोई शब्द नहीं होता राजनीति में। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि पैसा खाकर आपने कैंडिडेट तैयार किए हैं, पैसे की इतनी बड़ी गड़बड़ी धांधली देखी जा रही है कि करोड़ों रुपए लेकर कैंडिडेट उतारे जा। देखिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एनडीए के पार्टियों को या भारतीय जनता पार्टी को या उनके सहयोगी दलों को इस बात की क्यों परेशानी है। अगर गड़बड़ी हो रही है हमारे यहाँ, अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उसका लाभ तो उन्हीं को मिलने वाला है। तो वो हमारी चिंता क्यों कर रहे, वो अपनी चिंता करें। वहाँ तो खुद मामला बिगड़ा हुआ है। ठीक है, मीडिया में चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को अलग थलग करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, और अभी जब अमित शाह जी बिहार गए थे तो उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसका फैसला कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, चुनाव जीतने के बाद जो विधायक आएंगे, जो पार्टियां आएंगी, वो बैठ कर तय करेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार अब अगला चीफ मिनिस्टर नहीं होने जा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो वहाँ है, एनडीए में है। हमारे यहाँ तो भले अगर दो चार जगह पर कुछ फ्रेंडली फाइट की बात चल रही है, हालांकि हमको लगता है कि 23 तारीख तक वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन सवाल आपको लेकर इसलिए भी उठ रहे हैं ना क्योंकि लंबे समय से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, सब ने अपनी अपनी सीटों की बात कर ली है। लास्ट तक ये कहा गया कि सीट बंटवारा हो गया है, सब कुछ तय हो गया। उसके बाद देखने को मिलता है कि फ्रेंडली फाइट के तौर पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सभी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दी, लेकिन दूसरी तरफ ये फ्रेंडली फाइट वाला सिस्टम नजर नहीं आता है जितना आपकी तरफ नहीं। ठीक है, फ्रेंडली फाइट नहीं है, लेकिन अंदर में बहुत ज़बरदस्त फाइट है, अंतर्द्वंद चल रहा है। जदयू के अंदर बहुत लोगों में ये गुस्सा है कि अमित शाह ने जो बात कही है उससे जनता दल यू के अंदर बहुत कहा जाए कि उनके अंदर गुस्सा है, विद्रोह है की स्थिति है। लेकिन वो सरफेस पर नहीं आ रहा है क्योंकि मीडिया इस चीज़ को नहीं उभार रहा है। अब मीडिया अगर उन चीज़ों को उभारना शुरू करे तो कोई चीज़। हमारे यहाँ तो बस मुश्किल से 2-3 जगह ऐसा है जहाँ फ्रेंडली फाइट की बात चल रही है। हमारे यहाँ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया था, विड्रॉ हो गया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आरजेडी का भी कैंडिडेट था और कांग्रेस का, वो कल विड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 23 तक 1-1 मामला रहे, 1:1 चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए एनडीए को कि हम लोगों के अंदर कोई आपसी टकराव है या उसका उनको लाभ मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा सर, एक मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर है। वो फिर से उनका बयान आया है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता भारत तो फीस बढ़ा सकते हैं। और हालांकि उन्होंने दोबारा ये बात कबूली है कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद करें। हालांकि भारत इस बात का पहले ही खंडन कर चुका है, लेकिन बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बात कहना, इसको आप किस नज़रिए? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो बात है उसको हम बहुत आसानी से उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का मतलब होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बिग पावर कहिए या सबसे बड़ा देश, आर्थिक रूप से सबसे बड़ा देश, वो इस बात का कह रहा है, उसका प्रेसिडेंट कह रहा है, तो उसको तो गंभीरता से लेना पड़ेगा उस मसले को। और हम लोग का ये कहना है कि भारत सरकार को और मोदी जी को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। सारा देश उनके साथ खड़ा है इस मामले में। हम निर्गुट है, हमेशा हमने अपने देश के हित का ध्यान रखा है। एक सवाल सर दिल्ली से जुड़ा भी है क्योंकि दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं और पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पटाखे जलाए गए तो उसके बाद से, और पानी में यमुना भी प्रदूषित नज़र आ रही है, झाग नज़र आ रहा है, और इसको लेकर दिल्ली में हर साल ये पॉलिटिक्स होती है, इसको लेकर लेकिन काम नहीं हो पाता है। इसको आप, इस पर आप क्या? असल ये है कि सरकार की नीयत हो तब भी ये काम आसानी से हो सकता है, लेकिन जब उसकी नीयत सिर्फ वोट बैंक बनाने की हो, अपने मतदाताओं को खुश करने की हो, बगैर ये सोचे समझे कि इसका क्या असर होगा आने वाले समय में और लोगों के सेहत पर क्या असर पड़ेगा, सिर्फ ये कोशिश रहती है कि हम कैसे लोगों को खुश करें।
लोगों को वोट कैसे हासिल करें। तो बिहार अभी तो दिल्ली में पहले तो कहा जाता था कि केजरीवाल थे, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब ये दोनों सरकारें मिलकर भी पॉल्यूशन को नहीं रोक पा रही है, जमुना को साफ नहीं कर पा रही है, तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। ठीक है। कैमरामैन मनीष नियल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।